चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, क्रिप्टो में ट्रेड करो, फॉरेक्स में ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लगाना बहुत लोगों को गलत आता है कि मेरा व्यू सही है, मेरा डायरेक्शन सही है, मेरी एनालिसिस सही है, बट क्योंकि मैंने गलत स्टॉप लॉस लगा तो स्टॉप लॉस मेरा पहले ट्रिगर हुआ, उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आया। ये मैजिकल फॉर्मूला आपने किसी भी मार्केट में लगाया तो 95% टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मैं दावा कर सकता हूं आज के वीडियो के बाद आपके फालतू के स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो जाएंगे। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये मैं आपको प्रूव करके भी यहां पर दिखाने वाला। वो क्या गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करना है। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, या तो सपोर्ट के बिल्कुल पास स्टॉप लॉस रख देंगे या फिर क्या करेंगे यहां पर रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास स्टॉप लॉस रख देंगे और आप बोलोगे भाई 21,000 आएगा तभी मैं एग्जिट करूंगा, ये 21,973 से एग्जिट कर जाएगा। सिर्फ बिकॉज आप गलत नहीं हो, आपकी हैबिट गलत है, इसलिए आपने बड़ा नुकसान यहां पर किया। अगर आपने अपने लॉस को फिक्स कर लिया, अपने रिस्क को मैनेज कर लिया तो ट्रेडिंग में आपको कोई नहीं हरा सकता। ट्रेडिंग में अगर बहुत पैसा कमाना है, आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स को चेज नहीं करना है, आपको बड़े लॉसेस होने से रोकना है। एंड इसके बेस पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे बहुत कम चांस होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो। मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में, बाजार में कॉम्प्लेक्स चीजें काम नहीं करती। मैं 50 कॉम्प्लेक्स चीजें आपको बता सकता हूं बट अल्टीमेटली काम करेगी सिंपल चीजें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सा स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आप एक स्कैल्पर है, इंट्राडे है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप दो कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बेस्ट क्या है, ATR बेस्ड स्टॉप लॉस। अब वही बात है, बफर रखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे रखिएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप ट्रैप होंगे। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत डिमांडेड वीडियो है, बहुत लोगों ने कमेंट किया था एंड बहुत लोगों का पेन पॉइंट है। चाहे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, क्रिप्टो में ट्रेड करो, फॉरेक्स में ट्रेड करो, स्टॉप लॉस लगाना बहुत लोगों को गलत आता है, या आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। एंड मेजॉरिटी टाइम्स आप गलत नहीं होते हो, आप गलत स्टॉप लॉस लगाते हो, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका, मैजिकल फॉर्मूला देने वाला हूं कि अगर ये मैजिकल फॉर्मूला आपने किसी भी मार्केट में लगाया तो 95% टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत बार गलत स्टॉप लॉस लगाते हो। तो सही स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या है? अगर आप अलग फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो कौन से स्टॉप लॉस आपको लगाने चाहिए, कितने तरह के स्टॉप लॉस होते हैं, एंड मेरा मैजिकल फॉर्मूला क्या है जो कि साइंटिफिक भी है, अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो यहां पर होने वाला है। सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले उसमें बात करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो जितना भी टाइम आप स्पेंड करोगे मैं दावा कर सकता हूं आपका टाइम जाया नहीं जाएगा, आपको वैल्यू भी मिलेगी एंड आज के वीडियो के बाद आपके फालतू के स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग कई बार सही ट्रेड लेते हो बट गलत स्टॉप लॉस के चक्कर में आपको यहां पर नुकसान हो जाता है। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? 95% ट्रेडर्स डोंट नो हाउ टू प्लेस करेक्ट स्टॉप लॉस। वो क्या गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करना है, उस पर बात करेंगे, जो गलती आप करते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस क्या है, कितने तरह के अलग अलग स्टॉप लॉस होते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट कि कौन सा स्टॉप लॉस आपको कब लगाना है, क्योंकि अलग अलग तरह के स्टॉप लॉस होते हैं, ऑलमोस्ट 6 से 7 तरह के स्टॉप लॉस होते हैं। हम सब स्टॉप लॉस पर बात करेंगे एंड कौन सा स्टॉप लॉस आपको कब लगाना है। अगर आप एक ट्रेडर हो, इंट्राडे करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, तो कौन सा स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, विथ लॉजिक बात करेंगे। एंड एट द एंड जो मेरा पर्सनल बेस्ट स्टॉप लॉस लगाने का तरीका है जो कि बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही लॉजिकल है। यहां पर स्टॉप लॉस जाएगा तो छोटा जाएगा लेकिन पैसा बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। एंड अच्छी बात क्या है कि मेजॉरिटी टाइम्स आपका ये एसएल ट्रिगर नहीं होने वाला, तो बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। कोर्स भी ले लोगे, इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट लेके आए तो आपको अभी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब करके रखना पड़ेगा। सिस्टम टाइट रखोगे आप लोग तो हम लोग आपके लिए भी बेटर कंटेंट लेके आ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक्स व्हाइल पुटिंग स्टॉप लॉस। कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोग करते हो? सबसे पहले प्लेसिंग एसएल एग्जैक्ट एट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, राउंड साइकोलॉजी नंबर्स। अब देखिए कई बार क्या होता है यहां पर कि आप में से मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मार्केट में ये सपोर्ट है ना, आपने यहां पर लेट सपोज की यहां पर ये आपका यहां पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, यहां पर आपने बाय किया, ठीक है। तो मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, या तो सपोर्ट के बिल्कुल पास स्टॉप लॉस रख देंगे
या फिर क्या करेंगे यहां पर रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास स्टॉप लॉस रख देंगे। देखिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आप स्टॉप लॉस रख रहे हो, बड़े प्लेयर्स इंस्टीट्यूशंस अब उतने बेवकूफ नहीं है, उनको भी पता है कि रिटेल ट्रेडर के पास अब जानकारी है, रिटेल ट्रेडर अब पढ़ लिख के आ रहा है, रिटेल ट्रेडर मार्केट्स विद मैक की वीडियो देख के आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि रिटेल ट्रेडर को हम बिल्कुल हल्के में ले सकते हैं, हमें पता है कि रिटेल ट्रेडर कहां स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो हम उनके स्टॉप लॉस को हंट करते हैं। तो जहां पर भी आप एकदम सपोर्ट के आसपास स्टॉप लॉस रखते हो, रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉप लॉस रखते हो, या फिर राउंड नंबर्स, साइकोलॉजिकल नंबर्स, राउंड नंबर जैसे कि मान लीजिए 20,000 हो गया, 19,500 हो गया, 21,000 हो गया, इन एरियाज पर जैसे आप या तो अपना एसएल रखते हो या तो आप टारगेट रखते हो। एसएल रखते हो तो क्या होता है, आपका एसएल ट्रिगर होता है, फिर रिवर्सल आता है। टारगेट रखते हो तो क्या होता है, टारगेट बिल्कुल देने से पहले ही रिवर्सल आ जाता है। कि मान लीजिए आपने यहां पर 2800 पर बाई किया है, आपका टारगेट 21,000 पे है, और आप बोलोगे भाई 21,000 आएगा तभी मैं एग्जिट करूंगा, ये 21,973 से एग्जिट कर जाएगा, 20,973 से एग्जिट कर जाएगा। तो जस्ट 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स आप अपने टारगेट के रह गए, एंड वहां से कहीं ना कहीं रिवर्सल आ जाता है। तो कभी भी आपको एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल नंबर पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना। तो लगाना कहां है, उसका भी सॉल्यूशन आपको भाई आपको इस वीडियो में देने वाला है। फिर क्या है, टू टाइट और स्मॉल स्टॉप लॉस। कई बार क्या होता है, ट्रेड किया, अब मान लो टारगेट है मेरा 200 पॉइंट का, लेकिन मैं एसएल डाल रहा हूं 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का। अब सुनने में तो अच्छा लगता है कि भाई 1:10, 1:5, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड है, बट क्या ये फीजिबल है? 10 में से कितना बार ये ट्रेड पकड़ पाओगे? 10 में से अगर 8 बार ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे, साइकोलॉजिकली आप ऑलरेडी डाउन हो। जब साइकोलॉजिकली आप ऑलरेडी डाउन हो तो 2 बार जब ये 1:10 का ट्रेड मिलेगा भी, तो आप छोटे प्रॉफिट में निकल जाओगे। इसलिए स्टॉप लॉस को बहुत छोटा, बहुत टाइट मत रखिए, क्योंकि मार्केट को थोड़ा स्पेस दीजिए मूव करने का। वरना अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखिएगा तो कई बार क्या होता है, आप सही हो, आपने डायरेक्शन सही पकड़ा, आपका व्यू बिल्कुल सही है, बाजार क्या करेगा, आपके एसएल को काटेगा, फिर ऊपर जाएगा। कमेंट में बताना, ऐसा कई बार आप लोगों के साथ हुआ है। जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करता था तो मेरे साथ भी बहुत बार होता था कि मेरा व्यू सही है, मेरा डायरेक्शन सही है, मेरी एनालिसिस सही है, बट क्योंकि मैंने गलत स्टॉप लॉस लगा तो स्टॉप लॉस मेरा पहले ट्रिगर हुआ, उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आया। एंड वो जो फीलिंग है भाई, वो बहुत बुरी फीलिंग होती है। मतलब ऐसा लगता है भाई, बहुत गुस्सा आता है, उसी टाइम लगता है तुरंत ट्रेड करके रिकवरी करें, क्योंकि आपको लगता है बेकार का ये नुकसान हो गया। तो ऐसे फीलिंग में ओवर ट्रेडिंग होती है ना, हम अपने कैपिटल को डुबा देते हैं। इसीलिए कभी भी बहुत टाइट स्टॉप लॉस ही रखना है। तो स्टॉप लॉस किस तरह रखना है, अगेन लॉजिकल साइंटिफिक स्टॉप लॉस लगाने का तरीका मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। उसके बाद क्या है, नॉट कंबाइनिंग एसएल विद पोजीशन साइजिंग। अब कई बार क्या होता है ना, आप या तो इंट्राडे करते हो, आप या तो स्कैल्पिंग करते हो, आप या तो स्विंग ट्रेडिंग करते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तीनों अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है, इंट्राडे में होल्डिंग पीरियड 1 दिन का हो सकता है, मतलब दिन भर हो सकता है। स्कैल्पिंग में आप 1-2 घंटे होल्ड कर सकते हो, स्विंग में आपको हो सकता है 1-2 हफ्ते होल्ड करना पड़ता है। तो तीनों फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग में अगर आप एक ही तरह का एसेट डालोगे, सेम एसेट डालोगे, तो अगेन सही होने के बावजूद भी आपको नुकसान होगा। आपको समझना पड़ेगा कि इंट्राडे में मुझे 4-5 घंटे ट्रेड होल्ड करना है, स्कैल्पिंग में मुझे कम टाइम पे ट्रेड होल्ड करना है, एंड स्विंग ट्रेडिंग में मुझे ज्यादा होल्ड करना है। तो आपको स्टॉप लॉस अलग अलग लगाना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, मैं एक बात बोलने वाला हूं, अगर स्मॉल होल्डिंग पीरियड आपका स्मॉल होल्डिंग पीरियड है, तो आप क्या करोगे, बिग पोजीशन साइज एंड स्मॉल एसएल का आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे। एंड अगर आपका लॉन्ग होल्डिंग है, मतलब आपको लॉन्ग होल्डिंग पीरियड, आपका ट्रेड का जो होल्डिंग पीरियड है वो बड़ा है, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन है, तो स्मॉल पोजीशन साइज, ठीक है, और बिग एसएल। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर क्वांटिटीज को कम रखिए, स्टॉप लॉस बड़ा रखिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, क्वांटिटी ज्यादा रख सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस छोटा रखिए। इंट्राडे कर रहे हो, स्कैल्पिंग से थोड़ी कम क्वांटिटी, एंड इंट्राडे में स्कैल्पिंग से थोड़ा ज्यादा स्टॉप लॉस। तो ये आपको समझना है। हर टाइम पे अगर आप एक ही तरह का स्टॉप लॉस डालोगे कि मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कैपिटल का 1% स्टॉप लॉस, कैपिटल का ½ स्टॉप लॉस, वैसे काम नहीं चलता। आप समझिए कि आप किस फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट यहां पर करना पड़ेगा। अगर बात अभी तक क्लियर है तो लाइव चैट में और कमेंट्स में बता दीजिए कि हाँ भाई क्लियर है, बिल्कुल मजा आ रहा है अभी तक। अब आगे हम यहां पर बात करेंगे सही तरीका क्या है स्टॉप लॉस लगाने का। एंड बहुत लोग एक और गलती करते हैं, मूविंग एसएल अवे। भाई 100 रुपए पे कोई चीज बाई की, 90 का एसएल है, जब ये 90 पे आता है लोग क्या करते हैं, इसको खिसका कर 85 पर लेके आ जाते हैं। अभी शक्ल से हंसी आ रही होगी आप लोग को, क्योंकि ये चीज आप लोग करते हो। मेरे को कमेंट में बताना कि ये चीज करते हो नहीं करते हो। फिर 85 पे आता है तो आप लोग क्या करते हो, 80 पे कर देते हो।
जब 80 पे आता तो आप सोचते हो इतना गिर चुका है भाई, और कितना गिरेगा, एक तो बाउंस आएगा तब मैं निकल जाऊंगा। और क्या करते हो, स्टॉप लॉस तो आप लोग नीचे करते हो, साथ ही में एवरेज करते हो। अभी शक्ल पर और हंसी होगी क्योंकि ये सारे काम आपने कर रखे हैं, फिर बोलते हो मार्केट से पैसा नहीं बनता है। मेरे भाई रूल्स लगाना पड़ेगा तब मार्केट से पैसा बनेगा। ये गलत काम कर रहे हो आप, ये गलत हैबिट है। इस हैबिट से कभी पैसा नहीं बनेगा, ये आपको भी पता है, तो करते क्यों हो? नहीं करना है। लॉस को भी लेना सीखो, बी अ मैन। अगर कोई फीमेल देख रही है तो बी अ वुमन, है ना। व्हाट आई मीन टू से कि रूल्स को फॉलो कीजिए, बी अ ह्यूमन, रूल्स को फॉलो कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि एसएल को खिसका रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है 10 में से 5 बार ना ये चीज काम कर जाए आपके लिए, बट 5 बार जब काम नहीं करेगी तो आप बहुत मोटा पैसा गवाओगे, सिर्फ बिकॉज आप गलत नहीं हो, आपकी मिस्टेक, आपकी हैबिट गलत है, इसलिए आपने बड़ा नुकसान यहां पर किया। तो ये सारे ऐसे मिस्टेक्स हैं जिसके चक्कर में 95% लोग गलत स्टॉप लॉस लगाते हैं, सही होने के बावजूद भी उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर 95% टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये मैं आपको प्रूव करके भी यहां पर दिखाने वाला हूं। लेकिन स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस क्या है? स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस वही है जो एक क्रिकेट बैट्समैन के लिए उसकी विकेट है। देखिए क्रिकेट में ना बैट्समैन होता है और बॉलर होता है, ठीक है। बॉलर क्या है कि भाई बॉलर के पास अगर वो वनडे खेल रहा है तो 60 बॉल्स हैं, T20 खेल रहा है 24 बॉल्स हैं, चलिए 4 छक्के खा लिए, बाकी 20 बॉल्स या बाकी 56 बॉल्स में बॉलर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो विकेट ले सकता है, राइट। बट बैट्समैन के पास क्या है? बैट्समैन के पास सिर्फ एक विकेट है। अगर बैट्समैन ने उस एक विकेट को खो दिया तो बैट्समैन के लिए वो गेम खत्म। तो एज अ ट्रेडर ना आप बैट्समैन हो, और स्टॉप लॉस जो है, कैपिटल जो है, वो आपकी विकेट है। अगर कैपिटल को बचाकर नहीं रखोगे गेम से बाहर हो जाओगे। और स्टॉप लॉस ना एक तरह से इट्स लाइक ब्रेथ, सांस की तरह है। हम जिंदा क्यों है? बिकॉज हम सांस लेते हैं, वी ब्रीद इन, वी ब्रीद आउट। सांस लेना बंद कर देंगे, सब कुछ अंदर जाम हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस लेना बंद कर देंगे, ट्रेडिंग में सब कुछ जाम हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस इज नेसेसरी। जीवन में सबसे पहले ना खाने पीने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ब्रेथ है, आपकी सांस है। सांस लोगे तो आगे जियोगे, राइट। तो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टॉप लॉस। अगर आपने अपने लॉस को फिक्स कर लिया, अपने रिस्क को मैनेज कर लिया, तो ट्रेडिंग में आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दुनिया के दिग्गज ट्रेडर उठा लो, कोई भी ट्रेडर उठा लो, जेसी लिवरमोर उठा लो, मार्क मिनर्विनी उठा लो, कुछ किसी को भी आप उठा लो, किसी को भी लेके आओ, किसी की एक्यूरेसी 100% नहीं है, किसी की एक्यूरेसी 70% में नहीं है। अगर मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात कर रहा हूं, मैं उन ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं जो कि 150 करोड़ बनाते हैं साल का, 23-24 साल में 100 करोड़ बनाते हैं ट्रेडिंग से। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग प्रजाति है। मैं उन प्रजाति ऑफ ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं जो कि कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में करते हैं, उनका रिकॉर्ड, उनका पीएनएल, उनका स्टेटमेंट सब कुछ पड़ा हुआ है, जो प्रॉपर रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। उनकी एक्यूरेसी है भाई 30%, 40%, 50%। जब उनकी एक्यूरेसी इतनी कम है, इसका मतलब बाकी टाइम्स दे वर रॉन्ग। बाकी टाइम्स इफ दे वर रॉन्ग तो बाकी टाइम्स दे मेड लॉसेस। लॉसेस कैसे किए होंगे? बिकॉज दे हैड एसएल इन प्लेस। एसएल नहीं रखते तो ये भी बिक जाते। तो अगर आपको ट्रेडिंग में बड़ा बनना है, ध्यान रखिएगा मेरी बात, एक बात समझिएगा। ट्रेडिंग में अगर बहुत पैसा कमाना है ना, ट्रेडिंग में अगर बहुत पैसा कमाना है, आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स को चेज नहीं करना है, आपको बड़े लॉसेस होने से रोकना है, आपको बड़े लॉसेस को कम करना है। छोटे छोटे लॉसेस लोगे, बड़े बड़े प्रॉफिट्स करोगे, अपने आप ट्रेडिंग आपका ग्रो करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बड़े प्रॉफिट्स बना लूंगा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का मेरा ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अगर आपने 50 लाख का प्रॉफिट बनाया लेकिन 70 लाख का अगले दिन नुकसान कर लिया, तो 50 लाख का प्रॉफिट बनाने का क्या फायदा? आप मेरे को कॉमेंट्स में खुद बताओ। इसीलिए ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग स्मॉल लॉसेस एंड अवॉइडिंग बिग लॉसेस। अगर आपने अवॉइड कर दिया बिग लॉसेस को, आपका गेम यहां पर बहुत अच्छा चलेगा ट्रेडिंग में, एंड लंबे टाइम तक आप सर्वाइव यहां पर करने वाले हो, राइट। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसएल, लेकिन उससे पहले मेरा एक आपसे निवेदन है। ये तो मैंने एसएल पर वीडियो बना दी, अब एक और कमेंट आएगा ट्रेलिंग एसएल पर वीडियो बनाइए, कि एक बार प्रॉफिट हो गया तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने का साइंटिफिक तरीका क्या है। आपका भाई इस पर भी वीडियो लेके आएगा, लेकिन मेरी शर्त है इस वीडियो पर आने चाहिए 5000 लाइक्स। 5000 से एक भी कम लाइक पे वीडियो नहीं आएगी। 5000 लाइक्स चाहिए तो चाहिए, डिमांड कर रहा हूं क्योंकि कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूं। साथ ही में चाहिए 500 कमेंट्स। क्या करना? कमेंट ट्रेलिंग एसएल पर वीडियो लेके आओ, ये कमेंट कीजिए, 5000 लाइक, 500 कमेंट, अगले हफ्ते विद इन 2 to 3 डेज आपको वीडियो मिल जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। कमिटमेंट अगर मैंने कर दी तो मैं उसको डेफिनेटली पूरा करूंगा, लेकिन आपको भी कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप सीखोगे तभी आगे आप जीतोगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एसएल, अलग अलग तरह के एसएल होते हैं, 5 से 6 तरीके होते हैं। क्विकली इनको समझते हैं, फिर कौन सा एसएल आपको कब यूज करना है, एंड मेरा पर्सनल फेवरेट एसएल कौन सा है उस पर बात करते हैं।
ठीक है। और जो मैं आपको एसएल का तरीका बताऊंगा, आई वुड रिकमेंड कि पहले 10 से 15 दिन इसको जाकर यूज कीजिए, ट्रेड कीजिए, उसके बाद 10 से 15 दिन बाद इस वीडियो पर दोबारा आइए एंड कमेंट से बताइएगा ये काम करता है कि नहीं करता। अगर ये काम करता है तो और लोग जो 6 महीने 1 साल बाद ये वीडियो देखेंगे उनको काफी ज्यादा हेल्प यहां पर मिलने वाला है। सबसे कॉमन तरीका स्टॉप लॉस का क्या है? परसेंटेज बेस्ड एसएल। मतलब परसेंटेज बेस्ड एसएल का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए है, ठीक है, और मैंने मान लो ट्रेड ले लिया, ठीक है, तो मुझे इस ट्रेड में 2% यानी 2000 से ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, जैसे ही आपको 2000 का लॉस होता है आपका ट्रेड कट जाता है, आपका ट्रेड कट जाता है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं परसेंटेज बेस्ड एसएल, जहां पर कैपिटल का कुछ परसेंट आप यहां पर रिस्क लेके ट्रेड करते हो। इसके फायदे क्या है कि भैया ये है बिल्कुल आसान, ये है बिल्कुल सिंपल, ये है बिल्कुल सिंपल, ये है बिल्कुल इजी टू कैलकुलेट एंड इट इज गुड फॉर बिगिनर्स। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये मार्केट के स्ट्रक्चर को इग्नोर करता है एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो वॉलिटिलिटी के कारण हिट हो सकता है, क्योंकि आपने कुछ सोचा नहीं, आपने बस कैपिटल के बेस पर स्टॉप लॉस डाल दिया, तो कभी वो काम करेगा, कभी वो काम नहीं करेगा, कभी वो हो सकता है आपके स्टॉप लॉस काटने के बाद मूव आ जाए। इसीलिए ये मेथड जो है वो उतना अच्छे से काम नहीं करता, ये उतना अच्छे से काम नहीं करता। अगर इसको यूज भी करना है तो यू हैव टू कंबाइन विद अदर थिंग्स। किस चीज से कंबाइन कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। अगला जो स्टॉप लॉस का तरीका होता है उसे हम बोलते हैं वॉलिटिलिटी बेस्ड एसएल। ये बहुत अच्छा है, ये मेरे को बहुत पसंद आता है। वॉलिटिलिटी बेस्ड एसएल का मतलब क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन एटीआर। एटीआर क्या होता है? एटीआर होता है एवरेज ट्रू रेंज। एटीआर का मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज, है ना। ये थोड़ा सेंसिबल, लॉजिकल, साइंटिफिक है। क्यों? सुनिए पहले अच्छे से। बेस्ड ऑन एटीआर एसएल विल बी बिलो और अबव 1.5x to 2x ऑफ एटीआर। पहले एटीआर देखते कैसे हैं, फिर इस पे स्टॉप लॉस लगा के सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे ताकि थोड़ी क्लैरिटी आपको मिले, है ना। अडैप्ट्स टू वॉलिटिलिटी, रिड्यूसेस प्रीमैच्योर एग्जिट्स। अच्छी बात इसकी ये है, रिक्वायर्स इंडिकेटर नॉलेज। अब इंडिकेटर नॉलेज कुछ नहीं है भाई, उतना आपको टेंशन नहीं लेना। आप जब भाई का वीडियो देख रहे हो आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होने वाली है। सबसे पहले चार्ट्स पे आ जाएंगे हम लोग। चार्ट्स पे आ गए, है ना। चार्ट्स पे आने के बाद क्या करेंगे? चार्ट्स पे आने के बाद हम लोग यहां पर इंडिकेटर का टैब है, यहां पर इंडिकेटर के टैब पे क्लिक कर देंगे। एक जैसे इंडिकेटर का टैब पे क्लिक कर देंगे, यहां पर सर्च करना एटीआर। एटीआर सर्च करेंगे भाई तो क्या आ जाएगा? एवरेज ट्रू रेंज। बस इस पे क्लिक मार देना है। क्लिक मारोगे ना तो ये आपको बेसिकली जो इंडेक्स है, जो स्टॉक है, जिसका भी आपको एटीआर चेक करना है, क्रिप्टो का चेक करना है, जिसका भी एटीआर आपको चेक करना है, आप क्या कर सकते हो? उनका रेंज निकाल सकते हो कि उनका एवरेज रेंज क्या है। वो एवरेजली मतलब इंट्राडे में कितना उनका एवरेज रेंज है, डेली टाइम फ्रेम पे कितना उनका एवरेज रेंज है, उसके हिसाब से हम लोग एसएल लगा सकते हैं। तो यहां पर आप चेक करोगे, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम निफ्टी का है, यहां पर इसका एटीआर है 38 का, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? नॉर्मल स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या होता है कि जितने पॉइंट का भी अपना एटीआर है, जैसे यहां पर 38 पॉइंट का एटीआर है, इनटू 1.5 से 2x तक का हम एसएल लगाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अपना टारगेट कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर निफ्टी को शॉर्ट करना है, ठीक है। शॉर्ट करना है तो मेरा एसएल क्या होगा? 38 इंटू 2 जो कि 76 पॉइंट्स होता है, या 38 इंटू 1.5 जो कि 57 पॉइंट्स होता है। तो अगर मैं निफ्टी को शॉर्ट यहां पर कर रहा हूं तो मेरा एसएल ऊपर में 57 या फिर 76 पॉइंट्स होगा। और ये साइंटिफिक क्यों है? ये साइंटिफिक इसलिए है बिकॉज ये मार्केट के रेंज के हिसाब से बदलता है। हमेशा आपका एटीआर 38 नहीं होगा। जब मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी आपका एटीआर ज्यादा होगा, जब मार्केट में वॉलिटिलिटी कम होगी आपका एटीआर कम होगा। एंड इसके बेस पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे बहुत कम चांस होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो। आपका स्टॉप लॉस तभी हिट होगा जब आपका जो एनालिसिस है, जो आपका जो अजम्पशन है, जो आपकी स्टडी है, अगर वही गलत है तो ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। वरना फालतू के जो एसएल हिट होते हैं जिसके चलते आप सही होने के बावजूद भी आपको नुकसान देना पड़ता है, वो काम यहां पर नहीं होने वाला। अगर आप चेक करोगे यहां पर हम लोग आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। हम लोग यहां पर डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इसका एटीआर अलग है, डेली टाइम फ्रेम पे इसका एटीआर 178 है। अब डेली टाइम फ्रेम पे इंसान कौन ट्रेड करता है? डेली टाइम फ्रेम पे इंसान वही ट्रेड करता है जिसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन ट्रेड को होल्ड करना है, जिसका लंबा होल्डिंग पीरियड है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका लंबा होल्डिंग पीरियड है उसका एसएल बड़ा होगा। एसएल बड़ा होगा तो टारगेट भी बड़ा होगा। तो यहां पर 178 पॉइंट्स का यहां पर इसका एटीआर दिखा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को यहां पर इसको शॉर्ट करना है, सेल करना है मेरे को निफ्टी में, तो मेरा एसएल क्या होगा? 178 इंटू 1.5 जो कि ऑलमोस्ट आपका 290 पॉइंट्स के आसपास होगा, 280 पॉइंट्स के आसपास होगा। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे अगर और बड़ा स्टॉप लॉस रखना तो 178 इंटू 2 जो कि ऑलमोस्ट आपका 366 पॉइंट्स के आसपास है, 356 पॉइंट के आसपास होगा, ठीक है। एंड उसके हिसाब से आप टारगेट रख सकते हो।
तो ये ऐसे स्टॉप लॉस होते हैं जो कि आप अपने हिसाब से रख सकते हो। स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। एटीआर को आप 1.5 गुना से लेके 2 गुना तक आप मल्टीप्लाई करके अपना एसएल निकाल सकते हैं। अगर सेल कर रहे हैं तो एसएल इसके इतना पॉइंट ऊपर होगा, अगर बाई कर रहे हैं तो एसएल एटीआर इंटू 1.5 के नीचे होने वाला है। इसको यूज करके देखिएगा, जादू की तरह काम करेगा। अब बोलेगे सर इतना आसान है, इतना आसान तो हो नहीं सकता। मेरे भाई आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में, बाजार में कॉम्प्लेक्स चीजें काम नहीं करती। मैं 50 कॉम्प्लेक्स चीजें आपको बता सकता हूं, बट अल्टीमेटली काम करेगी सिंपल चीजें। यहां पर मार्केट में 500 इंडिकेटर्स है, 500 इंडिकेटर्स अगर यूजफुल होते तो भाई वो इंडिकेटर शेयर क्यों करता? अगर मेरे पास कुछ ऐसा इंडिकेटर आ जाता जो कि बैठे बैठे मेरे को पैसा बनाकर देता, मैं क्यों शेयर करूंगा भाई उसको? मैं उस सीक्रेट को क्यों शेयर करूंगा? मार्केट में सिंपल चीजें काम करती है। दैट इज व्हाई दिस चैनल एग्जिस्ट, क्योंकि यहां पर हम सिंपलिसिटी पर बिलीव करते हैं, इसीलिए आपका भाई प्रॉफिटेबल है। एंड मेरा जो वेरीफाइड पेन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रहा हूं, बस इसलिए बता रहा हूं कि आप सिंपल चीजें फॉलो करोगे तो मार्केट में पैसा बनता है, लंबे टाइम तक आप भी टिकने वाले हो। 2 तरह का हमने एसएल की बात कर ली। अब अगला एसएल बात करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड। सबका फेवरेट है, नॉर्मली आप लोग यही लगाते हो। क्या करते हो कि आप लोग बेसिकली क्या करते हो कि भाई मार्केट में मान लीजिए ये अपना सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट में मान लीजिए ये अपना सपोर्ट है। अब सपोर्ट टूट रहा है, सपोर्ट के नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग आती है, ठीक है, रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, ये आपकी रेड कैंडल की क्लोजिंग आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट के हल्का सा ऊपर या सपोर्ट के पास अपना एसएल डाल देंगे। अब जैसे मैंने बताया आपको, या फिर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ये एरिया जो है ये अपना रेजिस्टेंस है। अब यहां पर ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आता है तो आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस के हल्का नीचे आप अपना एसएल डाल दोगे। मैंने क्या बताया आपको, बड़े प्लेयर्स बहुत शाणे हैं, उनको पता है आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, उनको पता है आप सपोर्ट फाउंड कर रहे हो। वो चार्ट्स देख के ट्रेड नहीं करते हैं, तो दे नो एवरीथिंग कि आपकी मानसिकता क्या है, आप अपना एसएल कहां डाल रहे हो। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आपके एसएल को उड़ा के मार्केट ऊपर आती है, आपके एसएल को उड़ाती है, फिर नीचे जाती है, मार्केट नीचे आती है, आपके एसएल को उड़ा के फिर ऊपर जाती है, एंड आप फंस जाते हो। सही होने के बावजूद आप फंस जाते हो, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हालांकि देखा जाए इट इज लॉजिकल, इट अलाइंस विद मार्केट स्ट्रक्चर, बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक स्ट्रांग क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, सब पर आपके भाई ने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यहां पर आपको लिंक मिल रहा होगा, जाइए जाकर देखिएगा इस वीडियो को, सपोर्ट रेजिस्टेंस बाय मार्केट्स विद मैक। इससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बहुत ही डेप्थ में 1 घंटे में सब कुछ समझाया है। तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक है ना, तो यहां पर एसएल आपका ट्रिगर हो सकता है। अगला स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या होता है, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन बेस्ड। नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर मेरे को दिख रहा है एक स्ट्रक्चर है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब मुझे यहां पर दिख रहा है भैया कि ये नीचे आके हायर लो यहां पर टूट रहा है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर रेड कैंडल की क्लोजिंग आएगी, मैं यहां पर ट्रेड ले लूंगा। अब नॉर्मली मेरा स्ट्रक्चर, मेरा एसएल क्या होता है, या तो कैंडल के हाई के ऊपर मेरा एसएल होता है, या पर ये रिसेंट हाई और रिसेंट जो हाई है उसके ऊपर अपना एसएल होता है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि बड़े प्लेयर्स को ये भी बात पता है, तो बड़े प्लेयर्स आपका वही करते हैं, एसएल ट्रिगर करके बाद में मूव करते हैं। और प्रॉब्लम कई बार क्या होता है कि कई बार आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप कैंडल हाई या कैंडल लो पर एसएल डालते हो, अगर वो कैंडल की लेंथ बहुत बड़ी है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपका रिस्क वर्ड पूरा खत्म हो जाता है। अब आपका स्टॉप लॉस अगर बहुत बड़ा है तो आप पे प्रेशर होता है कि अगर आप टारगेट बड़ा नहीं लोगे आप फंस जाओगे। तो कई बार टारगेट आपके लिमिट जितना आता है, बट जो आप स्टॉप लॉस रखे हो उसका डबल टारगेट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कई बार उतना अचीवेबल नहीं हो पाता है। उसके चक्कर में मूव आने के बावजूद भी आप पैसा नहीं बना पाते हो। अगर ये आपके साथ हुआ है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर है बहुत अच्छी, लॉजिकल है ये भी, बट वही बात है एसएल कई बार वाइड हो सकता है, ये बात आपको यहां पर समझना है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट तरह के स्टॉप लॉस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, जो है टाइम बेस्ड एसएल। कई बार क्या होता है ना, आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, आपने ट्रेड लिया, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, मूव नहीं आ रहा है, कब तक वेट करोगे, कब तक वेट करोगे। तो इसीलिए टाइम बेस्ड एसएल में क्या होता है कि भाई आपने एक टाइम बांध दिया, 2 घंटे का, 1 घंटे का, 3 घंटे का, कि भैया अगर इन टाइम फ्रेम पे मूव नहीं आता है, बी इट प्रॉफिट बी इट लॉस, आई विल एग्जिट माई ट्रेड। अपने पैसे का इस्तेमाल कहीं और कोई दूसरे ट्रेड में भी आप कर सकते हो। टाइम बेस्ड एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में मान लीजिए अगर आपने ट्रेड लिया और अगर मूव नहीं आता है तो आपकी गलती के बिना भी आपको नुकसान होगा, बिकॉज प्रीमियम डीके होता है, आईवी गिर गया तो उसके चलते नुकसान आपको हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर वहां पर आपने टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई मैं आधे घंटे रुकूंगा, एक्सपायरी के दिन मैं 1 घंटे ट्रेड रुकूंगा, तो आप अपना जो फालतू का नुकसान है उसको कहीं ना कहीं सिक्योर करते हो, बचाते हो। प्रिवेंट्स कैपिटल बीइंग स्टक, कहीं ना कहीं आप दूसरी अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हो। एंड इसकी नेगेटिव चीज क्या है
कि कैन मिस डिलेड मूव्स। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे टाइम पास करता है, आपके पेशेंस को टेस्ट करता है, उसके बाद मूव करता है। तो अगर आप टाइम बेस्ड एसेट डालोगे, इस चक्कर में क्या होगा कि आप जल्दी निकल जाओगे और आपके निकलने के हो सकता है 1-2 घंटे बाद मूव आए। बट अगेन हर चीज के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, आपको डिसाइड करना है एज अ ट्रेडर व्हाट वर्क्स फॉर यू। इसलिए मैं आपको भी एक चार्ट देने वाला हूं जिससे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस तरह के ट्रेडर हैं तो आपको ये स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए, अगर आप इस तरह के ट्रेडर हैं तो आपको ये स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले। एंड अगर आपने वीडियो अभी तक देखा, इसका मतलब आप बहुत सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके। एंड मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, अभी फिलहाल इंडियन मार्केट्स में तो आप लोग ट्रेड कर रहे हो, मैं अभी क्रिप्टो मार्केट्स में भी ट्रेड कर रहा हूं। एंड टू माई सरप्राइज क्रिप्टो मार्केट्स में प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करती है। क्रिप्टो मार्केट्स में अगर मैं बात करता हूं, एसएल हंटिंग बहुत कम होती है, मैनिपुलेशन बहुत कम होता है, रैंडम स्पाइक्स बहुत कम होते हैं। प्राइस स्ट्रक्चर को अच्छे से अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। प्लस क्रिप्टो मार्केट में वॉलिडिटी है, 24 घंटे मार्केट खुली रहती है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। एंड अगर मैं अपनी बात करता हूं तो क्रिप्टो मार्केट में फ्रॉम 1 लाख कैपिटल हमने 1-1.5 महीने में अपने कैपिटल को 5x सक्सेस कर लिया था। इतना ज्यादा पोटेंशियल है। अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप भी ये कर सकते हो, बट पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं, अगर आपने लेवरेज को सही से इस्तेमाल किया तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो हमारा भी क्रिप्टो का फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। यहां पर हमारे एडिटर साहब उसको चला देंगे कि हमारा क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल कैसा दिखता है, जहां पर मैं बिटकॉइन, इथेरियम, बाकी सारे कॉइन्स की एनालिसिस शेयर करता हूं, कुछ अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी रहती है वो शेयर करता हूं। साथ ही में हमारा एक वीआईपी क्रिप्टो का ग्रुप है, जहां पर आपको मिलेगा क्रिप्टो का कंप्लीट बेसिक से एडवांस कोर्स। साथ ही में वीआईपी मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव लाइव सेशन, जहां पर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आपको सॉल्व करते हैं। साथ ही में जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूं, मेजॉरिटी 80 to 90% ऑफ माय ट्रेड्स जब मैं एंटर एग्जिट करता हूं, सब मैं शेयर करता हूं। तो अगर आपको इस वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बनना है, बहुत ही लिमिटेड टाइम तक हमने इस वीआईपी ग्रुप को बिल्कुल फ्री करके रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सएप पर हमारी टीम को आप मैसेज कर सकते हैं एंड हमारी टीम से जानकारी ले सकते हैं कि कैसे इस वीआईपी ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हैं एंड इन सारे बेनिफिट्स का आप फायदा ले सकते हैं एंड अपनी क्रिप्टो जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि इवन इफ यू हैव 20-30,000, आप छोटे कैपिटल से भी क्रिप्टो मार्केट्स में स्टार्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं भी बहुत बड़े कैपिटल अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूं, अभी हमने 1 लाख से 6-7 लाख किया, उसी 6-7 लाख को हम लोग ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जर्नी रहती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, इस चैनल पे लाइव आके भी ट्रेड करते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली इसको मिस मत कीजिएगा, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा स्टॉप लॉस लगाएं, विच स्टॉप लॉस टू प्लेस व्हेन। बहुत सारे स्टॉप लॉस तो मैंने आपको बता दिए, अब कौन सा स्टॉप लॉस लगाना आपको चाहिए। तो अलग अलग ट्रेडर के लिए अलग अलग स्टॉप लॉस इज रिकमेंडेड। फिर जो बेस्ट मेरा फेवरेट है, जो कि साइंटिफिक भी है, मैं उस पर भी यहां पर बात करूंगा। फिर आपका काम क्या है एज अ व्यूअर, कि आपका काम है सबको आइडेंटिफाई करना, सबको नोट करना, सबको टेस्ट करना, उसके बाद आपको देखना कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उसको काफी टाइम यूज किया, काफी टाइम प्रैक्टिस किया, रिजल्ट्स हैव बीन अमेजिंग। अगर आप एक स्कैल्पर है, इंट्राडे है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप 2 कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। या तो स्कैल्पर है, इंट्राडे है, तो आप या तो परसेंटेज बेस्ड एसएल डाल सकते हैं और उसके साथ साथ रिसेंट कैंडल वीक एसएल। मतलब आप अपनी पोजीशन साइजिंग को ऐसा रखिए, आप अपनी पोजीशन साइजिंग क्वांटिटीज को ऐसा रखिए कि कैंडल के लो, अब एकदम कैंडल के लो या कैंडल के हाई के आसपास एसएल आपको रखने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक बफर रखिए, चाहे आप सपोर्ट पे ट्रेड करो, रेजिस्टेंस पे ट्रेड करो, ऑलवेज कीप अ बफर। मान लीजिए कैंडल का लो है 1008, तो माई स्टॉप लॉस विल नॉट बी 1008, 1007, माई स्टॉप लॉस विल बी 996। मान लीजिए कैंडल का हाई है 1021, तो मेरा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली कैंडल के हाई पे नहीं होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा 1037। थोड़ा सा बफर रखिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता है कैंडल का लो कहां है, कैंडल का हाई कहां है, वो आपके एसएल को ट्रिगर कराने के बाद ही मूव आएगा। सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, अगर सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस रख रहे हैं, या रेजिस्टेंस के नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं, सपोर्ट के ऊपर स्टॉप लॉस रख रहे हैं, हमेशा एक बफर रखिए। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो, तो कैंडल का लो या कैंडल का हाई के साथ साथ आपको अपना परसेंटेज, जो आपका परसेंटेज है, मान लीजिए आपको 2% कैपिटल का रिस्क लेना है, तो आपको पोजीशन साइजिंग उस तरह से करनी है, क्वांटिटीज उस तरह से रखना, आपको क्वांटिटीज उस तरह से बनानी है कि अगर मेरा ये वाला स्टॉप लॉस है, अगर ये हिट होता है तो आई विल ओनली लूज 2% ऑफ माय कैपिटल। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बेस्ट क्या है, एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस और सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड। एटीआर बेस्ड बेस्ट क्या है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, सिंपली एटीआर का इंडिकेटर लगाना, जो मैंने आपको बताया, एटीआर इंडिकेटर लगाने के बाद 1.5x एटीआर, जो भी एटीआर की वैल्यू है उसका 1.5 गुना के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड उसका डबल के आसपास आपका टारगेट रहेगा एंड उसके हिसाब से आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के या फिर सपोर्ट के ऊपर या नीचे रख सकते हो। अब वही बात है, बफर रखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे रखिएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप ट्रैप होंगे, राइट।
अब बात करते हैं ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन बायर के लिए जैसे मैंने बताया कि टाइम स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहां पर प्रीमियम के साथ साथ टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस रखना है। प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस मतलब अगर आपने लेट सपोज 200 का प्रीमियम बाई किया तो प्रीमियम का 10, 20, 30, 40% के आसपास जैसा आपका टारगेट है उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस डालिए। साथ ही में एक टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस डालिए कि भाई अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन होगा 1 घंटे, अगर मैं इसको कैरी कर रहा हूं तो 1 से 2 दिन, वो 2 दिन में अगर मूव नहीं आता है मैं ट्रेड लेके निकल जाऊंगा। तो आप ऑप्शन बाइंग में फालतू के नुकसान से बचोगे। एंड अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस डाल सकते हो कि अगर आपने 100 का प्रीमियम बेचा तो डेफिनेटली आप इसका 20 to 30% के आसपास या 40% के आसपास डिपेंडिंग अपॉन योर होल्डिंग पीरियड, अगर होल्डिंग पीरियड छोटा है तो परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस छोटा होगा, अगर होल्डिंग पीरियड बड़ा है तो स्टॉप लॉस प्रीमियम का 40, 50, 60% जितना आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। अब सवाल यह कि मैक भाई ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं सुना है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं पता है, आप मेरे को वो बताना जिसके बारे में आप हाइप कर रहे हो, या फिर आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो साइंटिफिक स्टॉप लॉस लगाने का तरीका जो कि मैं यूज करता हूं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स यूज करते हैं, एंड इसके रिजल्ट्स आप सुनकर शॉक हो जाओगे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और ये पूरा लॉजिकल भी है, साइंटिफिक भी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं वो मेथड के बारे में जिसके बारे में मैंने इतना हाइप बनाई है। डेफिनेटली वो हाइप वर्थ इट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट एसएल विथ लॉजिक। और बेस्ट एसएल विथ लॉजिक का मेरा एक कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत अच्छे से काम करता है एंड फालतू के आपके एसएल को यहां पर हिट नहीं होने देगा। वो कॉम्बिनेशन क्या है? सपोर्ट या रेजिस्टेंस का आपको यूज करना है एंड उसके साथ आपको एटीआर कॉन्फ्लुएंस लगाना है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस प्लस एटीआर कॉन्फ्लुएंस बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए मान लीजिए आपका सपोर्ट यहां पर लेट सपोज 100 का है, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस कैसे लगेगा? आपको पहले एटीआर फाइंड करना है। एटीआर फाइंड करने के लिए क्या करना है वो हम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इंडिकेटर में जाके एटीआर लगा देना है। एटीआर आपने निकाल लिया, लेट सपोज आपका एटीआर 3 पर आता है, 3 पर आपका एटीआर आता है, ठीक है, 3 आपका एटीआर है और लेट सपोज आपका 100 का स्टॉप लॉस है, मतलब 100 का आपका सपोर्ट है, ठीक है, या 100 जो है वो सपोर्ट है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर आप बाई कर रहे हो, जो आपका स्टॉप लॉस बैठेगा वो क्या बैठेगा? आपका स्टॉप लॉस बैठेगा सपोर्ट माइनस एटीआर इंटू 1.522 आपके ऊपर है, ये आपका एसएल बैठेगा। ये कब बैठेगा? अगर आप बाई कर रहे हो। अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका एसएल बैठेगा रेजिस्टेंस आपको निकालना है प्लस एटीआर इंटू 1.522, ये आपका एसएल बैठेगा अगर आप सेल कर रहे हो। उसको पहले नोट कर लीजिएगा, सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमारा सपोर्ट है 100 का, हमारा एटीआर है 3, ठीक है, अभी हम बाई कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? 100 सपोर्ट है आपका माइनस 3 इंटू 1.5 जो कि आपका हो जाएगा 4.5, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 100 माइनस 4.5 जो है आपका ये हो जाएगा 4.5 विच इज इक्वल टू 95.5। ये बाई के केस में। सेल के केस में मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस है 100 का, आपका एटीआर है 3 का, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा अगर आप बेच रहे हो वो रहेगा रेजिस्टेंस जो है 100 प्लस एटीआर इंटू 1.5 जो कि 4.5 के आसपास होगा, तो आपका एसएल हो जाएगा 104.5। एज सिंपल एज दैट। ये क्यों अच्छा काम करता है? ये बहुत अच्छे से क्यों काम करता है? क्योंकि ये पहली बात लॉजिकल है, साइंटिफिक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि थोड़ी आपको भी चीजें चमके। सबसे पहले अगर आप चेक करोगे यहां पर तो हम क्या देख रहे हैं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, और हमने यहां पर इंडिकेटर्स में जाके एटीआर लगा दिया। एटीआर कैसे लगाना? बहुत सिंपल है, इंडिकेटर में जाके एटीआर सर्च कीजिए, एटीआर लग जाएगा। अब मान लेते हैं यहां पर ये मेरा सपोर्ट है, ये सपोर्ट कहां पर है? ये सपोर्ट है 24,610। मेरा एटीआर कितना है? 75 का है, मेरा एटीआर 75 का है। तो अगर मैं यहां पर बाई कर रहा हूं अगर मैं यहां पर बाई कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? मैं अगर बाई कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 24,610 माइनस एटीआर इंटू 1.5, तो 24,610 माइनस एटीआर कितना है? एटीआर आपका हो जाएगा 75 इंटू 1.5 जो कि आपको ऑलमोस्ट 115 के आसपास हो जाएगा। तो आपका आइडियल स्टॉप लॉस होगा 24,495। सपोर्ट माइनस एटीआर इंटू 1.5, 24,495। यानी अगर आपने यहां पर बाई किया है, आपका स्टॉप लॉस ये है, तो अगर आपका ट्रेड सही है, ट्रेड के पीछे का लॉजिक सही है, तो आपके एसएल हिट होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ये सिंपल तरीका है। अब मान लीजिए यहां पर लेट सपोज हम लोग यहां पर बेच रहे हैं। लेट सपोज हम लोग यहां पर हमें एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, प्राइस एक्शन के साथ साथ हम लोग बेच रहे हैं। ये वाला मेरे को प्राइस एक्शन दिख रहा है। यहां पर अपना एटीआर कितना पहले हम लोग देख लेते हैं। यहां पर जो एटीआर इसको नोट कीजिएगा, इस एरिया के आसपास अपना एटीआर, हाँ एटीआर अपना 75 के आसपास ही है। नहीं, यहां पर एटीआर अलग है, यहां पर एटीआर आपको दिखेगा ये वाला, एक सेकेंड,
ये 64 के आसपास आपको एटीआर दिख रहा है यहां पर, मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये 64 के आसपास आई होप आपको एटीआर दिख रहा होगा, ठीक है। तो एटीआर कितना है, 64 है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए मेरे को बेचना है, रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है ये वाला है, ठीक है। तो मेरा रेजिस्टेंस कौन सा पॉइंट है, रेजिस्टेंस मेरा है 25,000 के आसपास, है ना। 25,000 के आसपास अगर मेरा रेजिस्टेंस है तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, 25,000 रेजिस्टेंस प्लस एटीआर इंटू 1.5, जो कि कितना होता है 25,000 प्लस 64 इंटू 1.5, जो कि होगा 25,000 प्लस 96, जो कि आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 25,096। इस तरह से आप लॉजिकल स्टॉप लॉस भी लगा रहे हो कि आप प्राइस एक्शन को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, साथ ही में मार्केट के रेंज को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, साथ ही में लॉजिकली आप ट्रेड कर रहे हो। एंड ये जो मेथड है ये बहुत अच्छे से काम करता है एंड इसने मेरे फालतू के स्टॉप लॉस लगने से बचे हैं। 95% टाइम्स मेरा जो स्टॉप लॉस लगता है वो तभी लगता है जब मैंने ट्रेड गलत लिया हो, फालतू के चक्कर में मेरे स्टॉप लॉस नहीं लगते हैं। एंड फालतू के स्टॉप लॉस जब मैंने देने बंद किए तो अपने आप मेरे प्रॉफिट्स बढ़े। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगी डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।